अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे पास ऑरकैड का 5वां ट्यूटोरियल है और इस ट्यूटोरियल के अंदर हम एसी स्वीप एनालिसिस को डिस्कस करेंगे कि एसी स्वीप एनालिसिस कैसी होती है, हम इसमें क्या करते हैं। एसी स्वीप एनालिसिस के अंदर मेन फैक्टर्स क्या होते हैं। जिस तरह हमने डीसी स्वीप एनालिसिस के अंदर आपको याद होगा कि वोल्टेज को वेरी कर सकते थे, यहाँ पे एसी को वेरी कर सकते थे। इस तरह हम एसी स्वीप एनालिसिस के अंदर फ्रीक्वेंसी को वेरी किया करेंगे। तो हम आज ये देखेंगे कि इसी स्वीप एनालिसिस के अंदर हम फ्रीक्वेंसी को किस तरह वेरी करेंगे। तो चलते हैं अपने डिज़ाइंस की तरफ। ये वो सर्किट है जो मैंने ड्रॉ किया है। मैंने इसके अंदर एक रेजिस्टर लगाया है और एक कैपेसिटर लगाया है। और मैंने आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने वी ए सी यूज़ किया है, वी ए सी सोर्स। आपको याद होगा मैंने पहले ट्यूटोरियल के अंदर वी ए सी की जगह वी साइन सोर्स यूज़ किया था साइन वेव देने के लिए, और कहा था कि हम वी ए सी बाद में यूज़ करेंगे। वी ए सी का यूज़ यहाँ पे है ए सी स्वीप एनालिसिस के लिए कि अगर मैं देना चाहता हूँ ए सी वेव, तो मेरे पास उसके लिए फ्रिक्वेंसी तो मैंने डिपेंड करेगी जो मैं सेट करूँगा अभी। इसलिए मैं यहाँ पे वी ए सी इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि वी साइन के अंदर तो आपके पास फ्रिक्वेंसी पहले से ही होती है। जिस तरह ये वी साइन मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास ये फ्रिक्वेंसी आ रही है, लेकिन फ्रिक्वेंसी तो मैंने वेरी करानी है, इसके अंदर तो फ्रिक्वेंसी फिक्स रहेगी। इसलिए हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। अगर इसको यूज़ करेंगे तो हमारे पास ये एरर देगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे वी ए सी यूज़ किया। 1 वोल्ट पीक टू पीक यहाँ पे पहले से होती है, इसको मैं 10 वोल्ट कर देता हूँ। 10 वोल्ट हो गया और ज़ीरो ऑफसेट हो गया। डीसी ऑफसेट ज़ीरो कर दिया मैंने। अब ये देखें यहाँ पे एनालिसिस टाइप के अंदर थर्ड टाइप है मेरे पास एसी स्वीप एनालिसिस। अब एसी स्वीप एनालिसिस के अंदर ये दो पैरामीटर्स है, लीनियर या लॉगरिथमिक। आप हमेशा लॉगरिथमिक करेंगे और इसको हमेशा डिकेड पे सेट करेंगे। ऑक्टेव पे भी करके देखते हैं कि हमारे पास कैसा रिजल्ट आता है। पहले हम डिकेड पे सेट करते हैं। उसके बाद मैंने फ्रीक्वेंसी स्टार्ट फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज रखी और एंड फ्रीक्वेंसी 100 के रखी। और मैंने जिस तरह हमने पिछली दफ़ा जो वोल्टेज सोर्स था उसके अंदर मैंने इंक्रीमेंट दिया था 0.1 वोल्ट्स का, इसमें मैंने इंक्रीमेंट दिया है 100 हर्ट्ज़ का। ये सब कुछ करके इसको मैंने अप्लाई किया और इसे ओके कर दिया। यहाँ पे मैंने अपना एक वोल्टेज मार्कर लगाया है। तो अब जिस तरह आपको पता है कि अगर मैं कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज लूँगा तो वो एक होता है लो पास फिल्टर, जो कि लो फ्रिक्वेंसीज को पास करने देगा, हाई फ्रिक्वेंसीज को ब्लॉक कर देगा। तो लो फ्रिक्वेंसीज के लिए इसको मुझे रिस्पॉन्स इस तरह मिलना चाहिए, मैं उसे प्रिडिक्ट कर सकता हूँ कि लो फ्रिक्वेंसीज के लिए मुझे 10 वोल्ट के करीब मिलेंगे, लेकिन हाई फ्रिक्वेंसी के लिए मुझे 10 वोल्ट ही मिलेंगे, मुझे हाई फ्रिक्वेंसीज के लिए 0 वोल्ट्स मिलेंगे। तो वो अब चेक करते हैं इसको रन करके। तो ये देखें, इसने मुझे 10 वोल्ट के करीब वैल्यू दी है। जैसा मैंने आपको बताया था कि ऑर्किड जो है वो रियल वर्ल्ड के साथ काफ़ी ज़्यादा मैच करता है, तो इसलिए उसकी रीडिंग्स भी काफ़ी मैच करती हैं। तो इसने मुझे देखें जिस तरह फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती जा रही है, इससे मुझे 0 वोल्ट देने लग गए। तो ये था कि 100 हर्ट्ज से 100 के हर्ट्ज तक मेरे पास फ्रिक्वेंसी वेरी कर सकते हैं। जिस तरह हम एक सिग्नल जनरेटर के नॉब को घुमाकर फ्रिक्वेंसी वेरी कर सकते हैं और अपना रिजल्ट देख सकते हैं, और कैट के अंदर भी सेम केस होता है। और अगर मैं यहाँ पर इसके क्रॉस लूँ रजिस्टर के क्रॉस, तो मेरे पास हाई पास फिल्टर बन जाएगा। यहाँ से हम डबल मार्कर एक्सेस करते हैं। ये मैंने डबल मार्कर एक्सेस कर लिया, दोबारा रन करता हूँ और ये हाई पास फिल्टर बन गया मेरे पास कि हाई पास फ्रिक्वेंसीज को पास करने दे रहा है, 10 वोल्ट आ रहे हैं, और लो पास फ्रिक्वेंसीज को रोक रहा है। अब हमने बात करनी थी इसके ऑक्टेव की। अब देखें, अब हम यहाँ से सिमुलेशन प्रोफाइल को एडिट करते हैं और यहाँ पे मैंने देखा और डिकेड लिखा हुआ है। लॉगरिथमिक अगर आप ग्राफ देखें तो उसके अंदर डिकेड का ग्राफ होता है ज़्यादातर, लेकिन डिकेड का मतलब होता है 10 और ऑक्टेव का मतलब होता है 8। तो अब डिकेड का मतलब ये है कि यहाँ पे जो 10 मेरे पास होंगे ब्लॉक्स, उनमें से एक ब्लॉक की वैल्यू होगी 100, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ऑक्टेव कर दूँ तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास 8 ब्लॉक होंगे और एक ब्लॉक की वैल्यू 100 होगी। तो ये है मेरे पास प्रिसीजन, मेरे पास जो
इसकी एक्यूरेसी है वो कम हो गई, क्योंकि जितने ज़्यादा ब्लॉक्स होंगे उतनी ज़्यादा स्मूथ वेवफॉर्म बनेगी मेरी। तो इसे अब रन करके देखते हैं कैसे हमारे पास वेवफॉर्म आती है। अभी ये बिल्कुल सेम है, इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हैं इनके दरमियान। तो अगर मैं दोबारा वही कर दूँ, ये अगर मैं यहाँ पे दोबारा डिकेट कर दूँ और ओके करूँ, रन करूँ, देखें थोड़ा सा मेरे पास फ़र्क पड़ा है इधर आके। तो ये थी मेरे पास एसी स्वीप एनालिसिस, बहुत आसान थी। और मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।